वेम्पायर, ये सब सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज आता है, ड्रैकुला का। एक ऐसा क्रिएचर जो रात को जीता है, इंसानों का खून पीता है और कभी मरता नहीं। लेकिन सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक कहानियों का हिस्सा है या फिर इसके पीछे कोई और सच छिपा है? तो सबसे पहले चलते हैं इतिहास में। वेम्पायर्स की कहानियां सिर्फ यूरोप तक ही सीमित नहीं थी। ग्रीस, चाइना, इंडिया, हर कल्चर में एक ब्लड ड्रिंकिंग क्रिएचर का जिक्र मिलता है। इंडिया में भी वेताल या पिशाच के नाम का कॉन्सेप्ट था, जो शमशान में रहता था और इंसानों का लाइफ फोर्स चूस लेता था। यूरोप में इसे अलग नाम मिला, ड्रैकुला का। यानी अलग अलग जगह अलग लोग बिना कनेक्ट हुए एक ही टाइप की क्रिएचर की कहानी सुन रहे थे। क्या सभी मिलकर एक ही झूठ बना रहे थे या फिर कुछ ऐसा था जो उन्होंने देखा था? लेकिन साइंस इसे एक अलग नजरिए से देखता है। अर्ली 80s में एक रेयर डिजीज फैली थी, पोर्फिरिया। इस डिजीज में पेशेंट की स्किन सनलाइट में जलने लगती थी और दांत लंबे होने लगते थे और उन्हें खून की कमी होती थी। लोग समझने लगे कि ये वेम्पायर्स है जो दिन में निकल नहीं सकता। इसी तरह एक और कंडीशन होती है, रेबिस। इसमें पेशेंट लाइट से डरने लगता है और पानी से भी, और कभी कभी उनका बिहेवियर जानवरों जैसा हो जाता है। लोग समझते थे ये भी शायद वेम्पायर से पोजेस्ड है। लेकिन अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की, खून पीना। क्या कोई इंसान आज भी वेम्पायर्स की तरह खून पीता है? आंसर है हाँ। कुछ कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है जो अपने आप को रियल वेम्पायर्स कहती है। ये लोग ह्यूमन ब्लड या एनर्जी कंज्यूम करते हैं और बिलीव करते हैं कि बिना इसके वो बीमार पड़ जाते हैं। अमेरिका, यूरोप और एशिया में अभी भी ऐसे ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। और फिर आती है साइकोलॉजी। इंसान का दिमाग हमेशा डार्क चीजों से फैसिनेट करता है। डेथ, इमोर्टेलिटी, खून, ये सब हमारी क्यूरियोसिटी जगाता है और इसकी वजह से वेम्पायर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा सरवाइव करता रहा। सिनेमा ने इसे और पावरफुल बनाया। ब्रम स्टोक्स ड्रैकुला, हॉलीवुड मूवीज, ट्यूबलाइट, सब ने वेम्पायर्स को एक रोमांटिक और डेंजरस फिगर बना दिया। लेकिन मिस्ट्री यहीं खत्म नहीं होती है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि काउंट ड्रैकुला का कैरेक्टर एक रियल विलाड द एम्परर पे बेस्ड था। 15th सेंचुरी में रोमानिया का क्रूअल किंग जो एनिमीज को टॉर्चर करके उनके खून में नहाता था। लोग समझने लगे कि वो एक वेम्पायर है। सो सच क्या है? क्या वेम्पायर्स एक बायोलॉजिकल रियलिटी है या फिर एक साइकोलॉजिकल फेयर जो हर कल्चर ने अपने हिसाब से शेप किया? शायद दोनों ही थे। कुछ मेडिकल कंडीशन, कुछ एंशिएंट रूलर की कहानियां और इंसान के अंदर का डर मिलकर वेम्पायर्स को रियल बनाता गया। तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या वेम्पायर सिर्फ कहानियों का हिस्सा है या फिर कहीं ना कहीं दुनिया में उनकी असली मौजूदगी है? ये कमेंट में जरूर बताना।